नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ लिया था भैया। आज हम देखेंगे रस के अंग के बारे में। अगर रस के अंग की बात की जाए तो रस के कितने अंग होते हैं भैया? तो 4 अंग होते हैं। रस के अंग, अगर रस के अंग की बात करेगा तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। और ये जो 4 अंग होते हैं, अंग का मतलब ये जितने भी रस होंगे सभी रसों में पाए जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब अंग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? तो पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है व्यभिचारी भाव। जो व्यभिचारी भाव होता है भैया, इसी को कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव। और चौथा होता भैया आपका अस्थाई भाव। ये 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। अच्छा, कभी भी आपसे पूछते हैं रस में कुल कितने अंग होते हैं? तो 4 ही अंग होते हैं। इन चारों अंगों को आप जानते रहिएगा। अभी इसमें से एक एक अंग के बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम विभाव के बारे में देखेंगे। तो अगर विभाव की बात की जाएगी, किसकी बात? विभाव की बात। तो विभाव कहते किसे हैं भैया? कहते हैं रस के उत्पत्ति के, रस की निष्पत्ति। देखिए, उत्पत्ति और निष्पत्ति का 2 भेद होता है भैया। एक उत्पत्ति होता है, एक निष्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब भी जन्म होता है और निष्पत्ति का मतलब भी जन्म होता है। उत्पत्ति का मतलब ऐसा जन्म जो हमें दिखाई देता है, यानी यह प्रत्यक्ष होता है। जैसे आप भैया गन्ने का रस पीते हैं, वो भी रस होता है, लेकिन उस रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। वह रस हमको दिखाई देता है कहाँ से निकल कर आया। लेकिन इस रस का भैया अप्रत्यक्ष होता है, यानी हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे आपके हृदय में जो आनंद उमड़ रहा है भैया, वह कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए, अब मैंने कहा विभाव जो होता है, रस के निष्पत्ति का, रस के निष्पत्ति के कारणों को, रस के निष्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। रस के निष्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं, यानी जिस कारण से रस की निष्पत्ति होती है, रस का जन्म होता है भैया, उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अच्छा, अगर विभाव की बात करेगा तो विभाव के भी भेद होते हैं भैया। विभाव के 2 भेद होते हैं। ठीक, फटाफट देखिए, अभी इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, बस आप जानते रहिएगा। और पेपर में आपसे पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, जैसे आपसे पूछता है भैया रस के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे 4। विभाव क्या होता है? रस की निष्पत्ति का कारण होता है कि रस के उत्पत्ति का कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति शब्द भी देगा, निष्पत्ति भी देगा। उत्पत्ति नहीं होती है, निष्पत्ति होती है। या रस के पतन का कारण होता है, या रस के अस्थायी भाव का कारण होता है। तो अस्थायी भाव का कारण रहेगा तो भी सही होगा, निष्पत्ति का कारण रहेगा तो भी सही होगा, क्योंकि रस के जो अस्थायी भाव होते हैं भैया वही उत्पन्न होते हैं। ठीक, आज कैसे होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए, इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है भैया आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, कि जिससे या जिसको देखने से मन में भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं भैया,
जिसे देखने से मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसे देखने से मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसको देखने से मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? आलंबन कहते हैं। दूसरा होता है भैया उद्दीपन। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आलंबन का दूसरा रूप, ध्यान दीजिएगा, आलंबन का दूसरा रूप जो होता है वो आश्रय होता है। देखिए, आलंबन का दूसरा रूप आश्रय, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है? आपका आश्रय होता है। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा होगा, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक, मैं फिर से लिख देता हूँ, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? आश्रय कहते हैं। आश्रय आलंबन का ही क्या होता है भैया? दूसरा रूप होता है। मैंने कहा उद्दीपन करें आलंबन के प्रति आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भाव को आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भाव को जो प्रदीप्त करता है, उसे हम भैया उद्दीपन कहते हैं। आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भाव को जो प्रदीप्त करता है और तेज कर देता है, नहीं इस चीज को करो ही करो, वही क्या होता है? आपका विभाव होता है। अब प्रदीप्त कैसे करता है भैया? जैसे आपने कहा भैया राम ने सीता को पुष्प वाटिका में देखा। राम ने सीता को कहाँ देखा भैया? पुष्प वाटिका में देखा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, राम यहाँ पर क्या है भैया? तो राम नायक है। राम क्या है? नायक है। और सीता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सीता भैया नायिका है। सीता क्या है? नायिका है। अच्छा, एक नायक अगर एक नायिका को देखेगा ना, तो मन में क्या उत्पन्न होगा भैया? रति उत्पन्न होता है ना। रति माने प्रेम। रस की भाषा में जो रति होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेम। नायक माने भैया हीरो और नायिका माने हीरोइन, यानी एक हीरो अगर हीरोइन को देखेगा तो क्या करेगा? प्रेम ही उत्पन्न होगा, प्रेम ही करेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है? नायक और नायिका का क्या होता है भैया? भाव उत्पन्न होता है। और कौन सा भाव उत्पन्न होता है? रति, प्रेम। अब देखिए भैया, यहाँ पर है पुष्प वाटिका। मैंने कहा आलंबन, जिसे देखने से मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो सीता क्या हो जाएंगे भैया? आलंबन हो जाएंगे, क्योंकि सीता को देखने के बाद ही राम के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक। और राम के मन में भाव उत्पन्न हो जाते, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन का दूसरा रूप आश्रय, राम क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज आप जानिएगा, मैंने कहा कि आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भाव को, यानी आलंबन आश्रय राम है, राम का भाव किसके प्रति उत्पन्न हुआ है? आलंबन यानी सीता के प्रति। सीता के प्रति क्या उत्पन्न हुआ है? तो आप कहेंगे सर जी प्रेम उत्पन्न हुआ है। और जब प्रेम उत्पन्न हुआ तो प्रेम को बढ़ावा कौन देगा भैया? किसी से मिलना होता है तो आप पार्क में चले जाते हैं, काहे नहीं सड़क पे खड़े होकर मिल लेते हैं?
लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, जो छोटे छोटे पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, ये प्रेम को क्या करते हैं भैया, बढ़ावा देते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, प्रेम की प्रदीप्ति होती है। और जो प्रेम की प्रदीप्ति होती है भैया, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। नाम भूल गया था, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक, जो जैसे अगर मान लीजिए भैया हम कह दें, मान लीजिए एक रवि नाम का लड़का है, ये रवि है ना। अच्छा, ये जो रवि नाम का लड़का भैया एक किसी सड़क पे खड़ा है, और जब सड़क पे खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाए तो बताइएगा। ठीक, जो चीज़ें बता रहा हूँ, भले आपकी वीडियो 15 मिनट चले, लेकिन जो चीज़ें आप देख लें भैया वो भूलेगा नहीं, इसे विशेष ध्यान रखिएगा आप। अब मैंने कहा ये जो रवि नाम का लड़का ये कहाँ खड़ा है भैया, सड़क पे खड़ा है। और सड़क पर खड़ा है, तब तक सड़क पर सामने से कौन आ जाता है भैया, डीजे की गाड़ी आ जाती है। अभी देखिए आपके जीवन से जुड़ी कहानी। अब जैसे ही वह डीजे को देखता है भैया, होता क्या है, डीजे को देखकर उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। आप भी अगर डीजे को देखते हैं तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि अरे डीजे पे डांस किया जाता है, लेता तथैया ना। अब क्या होता भैया, इसके मन में भी, रवि के मन में भी भाव उत्पन्न होगा। क्या भाव उत्पन्न होगा, डांस का। रवि के मन में डांस का भाव उत्पन्न होगा। ये जो डांस का भाव रवि के मन में उत्पन्न हो रहा है, किसको देखकर उत्पन्न हो रहा है, तो आप कहेंगे डीजे को देखकर। तो डीजे क्या हो गया, आलंबन, और रवि क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। अब मैंने कहा वो डीजे को देख ही रहा था भैया, तब तक होता क्या है, डीजे वाले बाबू गाना चला। अब इसने क्या किया भैया, गाना चला दिया। और मैंने कहा कि जो आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भाव को प्रदीप्त करता है, अभी इसके प्रति इसको डांस का भाव जो उत्पन्न हुआ था, अब वो डांस करने का पूरा मूड बना दिया कि डांस करो। तो गाना ही क्या हो जाएगा भैया, उद्दीपन हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप जानिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, आलंबन कहते हैं। विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का दूसरा भेद क्या होता है भैया, आश्रय होता है। इसी को दूसरा रूप भी कहते हैं। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। और आलंबन को जो बढ़ावा देता है उसके उत्पन्न हुए भाव को, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।